हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबके लिए विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जैसे किसी वस्तु के अध्ययन को क्या कहा जाता है इसके बारे में लेकर आया हूं। तो आइए इसके बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं। वृक्ष उत्पादन संबंधी अध्ययन आर्बो आर्बोरिकल्चर में किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्ष उत्पादन संबंधी अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व विभाग संबंधी अध्ययन आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अस्थि उपचार का अध्ययन आर्थोपेडिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों की तुलनात्मक अध्ययन इथेनोलॉजी के अंतर्गत। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। थोड़ा सा अंतर है, इथेनोलॉजी संस्कृतियों का अध्ययन और प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन जो होता है इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथेनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। विशिष्ट संस्कृति का, यहाँ संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन की बात हो रही है, तो यहाँ इथेनोलॉजी थी और यहाँ पर विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन हो रहा था, यहाँ पर क्या है? इथेनोग्राफी। तो आगे देखते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंथोलॉजी के अंतर्गत। ये हाल ही में पेपर हुआ है जो उसमें पूछा गया था, फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंथोलॉजी के अंतर्गत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के जो हर एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखते हैं, घास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। ग्रास बोलते हैं इंग्लिश में। आगे चलते हैं। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन होता है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन जो है एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट होते हैं, उससे ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो है एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का, तो एस्ट्रोलॉजी ये जानते ही है कि तुम्हारे किसी व्यक्ति पर कौन सा, तुम्हारे पर बोलते हैं कि तुम्हारे शनि ग्रह भारी हो गया है ऐसे करके, तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का। आगे चलते हैं। व्यायाम संबंधी विज्ञान का अध्ययन एक्रोबेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। और हड्डियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और दांत व मसूड़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। पर्वतों का अध्ययन ऑरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? ऑप्टिक्स के अंतर्गत। ये ऑप्टिकल होते हैं जो चश्मा, उससे याद आ जाएगा। क्या है? प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स के अंतर्गत। जैतून की कृषि का अध्ययन ओलिवोकल्चर। जैतून को बोलते ही इंग्लिश में बोलते हैं ओलिव ऑयल, तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है? ओलिवोकल्चर के अंतर्गत। इसके नाम से ही है ओलिवोकल्चर। आगे चलते हैं। सब्जियों का व्यापारिक कृषि का अध्ययन ओलिरोकल्चर के अंतर्गत। ये जो कृषि संबंधित है इसके लास्ट में देखिए कल्चर आ रहा है, यह ध्यान देने वाली बात है। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों के व्यापारिक कृषि का अध्ययन किया जाता है। जो ड्रीम्स होते हैं, स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओनिरोलॉजी के अंतर्गत स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। हृदय व रुधिर कार्यविधि का अध्ययन जो है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। रासायनिक यौगिकीकरण से कैंसर का उपचार का अध्ययन जो है कीमोथेरेपी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कीमोथेरेपी के अंतर्गत रासायनिक यौगिकीकरण से कैंसर का। आगे देखते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, स्त्री का नहीं, मनुष्य है जो, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? कैलोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैलोलॉजी के अंतर्गत। अब ब्रह्मांड का अध्ययन होता है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। जीवों के आनुवंशिक लक्षण का अध्ययन जो होता है जेनेटिक्स
जेनेटिक लक्षण जैसे बोलते हैं उस इसके अंतर्गत किया जाता है। जीवों के आनुवंशिक लक्षण का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन जो है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हैं। घर्षण व स्नेह का अध्ययन ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत घर्षण व स्नेह का अध्ययन किया जाता है। पुराने सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स बहुत ही अजीब नाम है, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और अंकों का अध्ययन की ओर कहा जाए, अंकों का अध्ययन तो न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं जैसे। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। अध्यापन कला का अध्ययन पेडोगोजी के अंतर्गत अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है। परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पैरासिटामोल एक मेडिसिन, इसे याद रहेगा हमेशा। परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और मिट्टी का अध्ययन जो है सॉइल का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? पेडोलॉजी के अंतर्गत। आगे चलते हैं। रोगों के कारण और उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत। ये भी ध्यान देने वाली बात है। फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत। प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन जो है फिजियोग्राफी के अंतर्गत प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। भाषा के संरचना, विकास व इतिहास का अध्ययन फिलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के कृषि का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। कृषि आया, इसमें कल्चर आ गया। कृषि का फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फफूंद व संबंधित विषयों का अध्ययन माइक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हैं। खनिजों का अध्ययन मिनेरलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन जो है मेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मेटेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्त्रियों के स्तन की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मेमोग्राफी के अंतर्गत। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हैं। समुद्री जीवों के उत्पादन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो मैरीकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों के उत्पादन का अध्ययन आता है। पौधों के बाह्य संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो मोर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों के बाह्य संरचना का अध्ययन आता है। चट्टानों व पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन लिथोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? लिथोलॉजी के अंतर्गत। आगे चलते हैं। अंगूर की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन आता है। मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। जीव कोशिका के आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। जीव कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। जीव कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत। आगे चलते हैं। वन्य कृषि का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। यहाँ भी कृषि आ गया तो इसके अंत में क्या आ गया? कल्चर आ गया। तो वन्य कृषि का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रेशम उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हैं। पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन हाइड्रोपैथी कहलाता है। फल फूल एवं सब्जी के उत्पादन का अध्ययन जो है हार्टिकल्चर है। उत्पादन कृषि से रिलेटेड है। इसके अंत में क्या आ गया? कल्चर आ गया। आगे चल लेते हैं।
ये सब अंतिम हो जाएगा। निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन हिप्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हिप्रोलॉजी। ये तो बता दिए हैं। फल फूल एवं सब्जी का उत्पादन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। और इसी से क्या है, उत्तकों कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो साइटोलॉजी के अंतर्गत। और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। और रक्त एवं संबंधित अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत।